ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच का। हॉटस्टार स्पेशल्स ने क्रिमिनल जस्टिस नाम से जो एक नई कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज शुरू की है, उसका ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट इंटरेस्टिंग था, उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है और तभी से हम इस सीरीज को फॉलो करते आए हैं। तो पहला पार्ट इंटरेस्टिंग था। जो दूसरा पार्ट था, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स, उसे देखना मेरे जीवन का सबसे घटिया और घिनौना एक्सपीरियंस था। फर्स्ट, असहनीय थी वो सीरीज। एक बहुत ही टॉक्सिक वोक प्रोपेगेंडा पर आधारित मैं कहूँगा इसके सेकंड पार्ट को, क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स को। और उसी कारण से इसका तीसरा पार्ट देखने की सच कहूँ तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। जब इसके एड्स वगैरह मैंने देखे कि भाई तीसरा पार्ट भी इसका आ रहा है अधूरा सच नाम से, तो मैंने तो पहले सोचा था कि जो है मैं देखूंगा ही नहीं इसको, क्योंकि सेकंड पार्ट का एक्सपीरियंस इतना इतना भयानक था। पर फिर भी मैंने मन को समझाया कि नहीं यार, देखना तो पड़ेगा कि इस बार उन्होंने क्या अलग से नया क्या तिकड़म दिखाया है, वो देखना तो चाहिए। और फिर 26 अगस्त को जब सीरीज मतलब पहला एपिसोड इसका आया, तब तक मुझे पता नहीं था कि एक एक एपिसोड हर हफ्ते वो दिखाने वाले हैं। तो 26 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, ऐसा जब मुझे पता चला, तब मैंने देखा कि भाई ये तो केवल एक एपिसोड रिलीज़ हुआ है और हर हफ्ते एक एक एपिसोड आने वाला है। तो मैंने फिर उस समय छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर को इसके सारे एपिसोड्स, आखिरी एपिसोड रिलीज़ हुआ। और फिर कल रात को ही मैंने इसके जो भी 8 एपिसोड्स थे उन्हें देखकर कंप्लीट किया। सच कहूँ तो मतलब सेकंड सीजन की तरह, सेकंड जो सीजन तो नहीं कह सकते, पता नहीं इन्होंने सीजन क्यों नहीं ऐसे पहला सीजन, दूसरा सीजन, तीसरा सीजन एक ही टाइटल के अंडर, क्रिमिनल जस्टिस के अंडर ये अलग अलग सीजन वो बना सकते थे। पर ये तीनों ही अलग अलग इंस्टॉलमेंट से अलग अलग पार्ट उन्होंने क्यों बनाया है, पहली बात तो ये मैं समझ ही नहीं पाया। अब माधव मिश्रा एक आपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बनाया है कि भाई एक बहुत ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, पर फिर भी वो कैसे अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करके बड़े बड़े केसेस को, बड़े बड़े लॉयर्स को, जो जिनके पास बड़े लंदन वगैरह से पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, उनको वो माधव मिश्रा कैसे हराता है, बड़े बड़े केसेस को वो कैसे सॉल्व करता है। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपने अगर क्रिएट किया है माधव मिश्रा का, तो एक ही टाइटल के अंडर वो अलग अलग सीजन वो बना सकते थे, पर उन्होंने पूरे अलग अलग ही सीरीज ये बनाए जा रहे हैं। चलो जो भी रीज़न हो, पर इस तीसरे पार्ट को देखना, अधूरा सच को देखना इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल मैंने एक साथ में 8 एपिसोड्स कंप्लीट किए और सीरीज़ ने मुझे परेशान तो कहीं पर भी नहीं किया। आगे क्या होगा कहानी में जानने की मेरी उत्सुकता बनी रही। एक चाइल्ड एक्टर, उसके मृत्यु के इर्द गिर्द, चाइल्ड एक्टर या टीनेज सेलिब्रिटी ज़्यादा उचित रहेगा शब्द यहाँ पर, तो इस टीनेज सेलिब्रिटी की, ज़ारा उसका नाम है, उसकी हत्या हो जाती है। और उसका जो सौतेला भाई है मुकुल, उस पर हत्या का आरोप आता है। अब इसके बाद में माधव मिश्रा किस प्रकार से मुकुल को बचाते हैं और असली हत्यारे तक वो कैसे पहुंचते हैं, ये कुल मिलाकर इस तीसरे पार्ट की क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच की कहानी है। तो वो जो हत्यारे तक पहुंचने वाला जो पार्ट था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मैंने कम से कम गेस नहीं किया था और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा कि कौन हत्यारा हो सकता है, क्योंकि जिन जिन की तरफ शक की सुई डायरेक्टर ने या राइटर ने घुमाई है, उनमें से कोई भी हत्यारा नहीं निकलता। एक नया ही, मतलब किसी दूसरे को ही वो सामने उठा कर लेकर के आते हैं कि भाई ये है हत्यारा। वैसे किसी भी मर्डर मिस्ट्री में एंडिंग हमें सरप्राइज तब करता है, मिस्ट्री वो सस्पेंस हमें सरप्राइज तब करता है जब सारे क्लूज हमारे सामने थे और फिर भी जब हम उनको गेस नहीं कर पाते ना, तब हमें वो बात सरप्राइज करती कि यार ये तो मेरे सामने था, फिर भी मैं इसको गेस नहीं कर पाया। पर अगर आप कोई क्लू ही ना दो, जितने कैरेक्टर्स की तरफ आप शक की सुई घुमा रहे हैं, उन सबको छोड़कर किसी अलग ही व्यक्ति को अगर आप सामने लेकर के आ रहे हो, तो वो बात सरप्राइज नहीं करती है। पर फिर भी ठीक था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा कहूँगा मैं तीसरे पार्ट का। पर सबसे ज़्यादा इरिटेट जो बात मुझे इस सीरीज़ में भी की, वो था मुकुल का कैरेक्टर। हालांकि वो अपराधी नहीं है, ये हमें शुरुआत से ही पता होता है, ट्रेलर देखकर ही आप ये गेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई माधव मिश्रा, पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर उसको बचाने का प्रयास कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसका केस लड़ रहा है माधव मिश्रा, तो वो तो अपराधी नहीं हो सकता। और पहले ही एपिसोड में उन्होंने ये क्लियर भी कर दिया है, फ्लैशबैक वो पहले ही दिखा देते हैं। हालांकि उस फ्लैशबैक को, जो पहले एपिसोड में जो बातें उन्होंने दिखाई है, उसको धीरे धीरे भी वो आगे दिखा सकते थे, पर पहले एपिसोड में वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि भाई
मुकुल तो हत्यारा नहीं है, पर वो मुकुल का कैरेक्टर इतना इरिटेटिंग है कि हम हृदय से चाहते हैं कि भाई मत बचाओ इसको, इसको तो बाल सुधार गृह में कुछ समय, थोड़ा समय तक ये रहे वही अच्छा है। सीरियसली हम इतना हेट करते हैं उस कैरेक्टर से, और कहीं पर भी हम उसके बारे में केयर ही नहीं कर पाते कि भाई माधव मिश्रा इसको बचाएं। और इस मुकुल के कैरेक्टर के प्रति फिर आगे जिस प्रकार से सिंपथी बनाने का प्रयास किया है कि भाई उसके माता पिता अलग हो गए थे, डिवोर्स हो गया था, और उस कारण से उसके बाल मन पर प्रभाव हुआ। चलो ये एक अच्छी बात थी कि जो आजकल बस अलग हो जाने की जो सपोर्ट किया जाता है लिबरल्स के द्वारा कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट वगैरह करना छोड़कर अलग हो जाओ। तो इसका थोड़ा सा, उसको भी ज़्यादा उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं किया है जो कि करना चाहिए था। उसके जो असली माता पिता हैं उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था, हालांकि उसको भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से शुगर कोट करके ही वो सब बातें दिखाई है। खुलकर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था ना उसके माता, अगर अभी भी उसके जो असली माता पिता हैं उनके बीच में कुछ बहुत ऐसा अनबन हो, एक दूसरे का मुंह ही ना देखते हो, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया है, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सकता था कि उसके पेरेंट्स फिर अलग ही क्यों हुए, क्या क्या जो भी है। पर चलो उसको थोड़ा बहुत तो क्रिटिसाइज़ किया है कि उसके पेरेंट्स अलग हुए थे, पर फिर भी उसके माता पिता के प्रति भी कहीं पर भी वो लाइकेबल नहीं थे वो कैरेक्टर्स। और चलो उसकी जो माँ है अवंतिका, स्वस्तिका मुखर्जी ने कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो अपने पति से अलग हो जाती है, उसके बाद में एक नए अमीर आदमी से वो शादी करती है, और फिर बाद में जब बच्ची की हत्या हो जाती है ज़ारा की, जो उसके दूसरे पति की बेटी होती है, उसकी हत्या होने के बाद में फिर से उसके दूसरे पति और अवंतिका के बीच में झगड़े होने लगते हैं, और फिर वो अपने दूसरे पति को भी छोड़कर फिर से पहले पति के पास आ जाती है। तो ये जो कुछ भी था, वो जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं वो सच में अनलाइकेबल थे, हम उनके किसी के भी बारे में केयर नहीं कर पाते। माधव मिश्रा और उसकी पत्नी के कैरेक्टर्स थोड़े से ठीक ठाक हमें लगते हैं, पर उनको लेकर भी जो कुछ भी फनी सीन्स उन्होंने बनाने का प्रयास किया है वो भी सब फोर्सफुली लग रहा था, ज़बरदस्ती के फनी सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं ऐसा लग रहा था। तो ओवरऑल सेकंड पार्ट की तरफ बिहाइंड क्लोज डोर्स की तरह कोई टॉक्सिक वोक प्रोपेगेंडा इसमें नहीं था, पर जो कैरेक्टर्स थे वो अनलाइकेबल थे, हम उनके बारे में केयर नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी जो बच्ची है ज़ारा, उसकी हत्या किसने की है ये बात हमें आखिर तक इस सीरीज में बांध कर रखती है, और यही एक बात इसमें इंटरेस्टिंग भी थी। बाकी तो बस एक वन टाइम वॉच में इसे कहूँगा, कुछ खास ऐसे एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इसे मत देखना। बस अगर कुछ देखना ही है आपको, और माधव मिश्रा का कैरेक्टर अगर आपको उसको फॉलो करते रहना है, तो आप इस तीसरे पार्ट को देख सकते हैं। मैं क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, पर बच्चों की आत्महत्या, हत्या, इससे जुड़े हुए कुछ सीन्स है, तो बच्चों की दृष्टि से मैं इसे सही नहीं कहूँगा। मगर दोस्तों, आपने अगर इस सीरीज तीसरे पार्ट को देखा है क्रिमिनल जस्टिस के, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।